भूला हुआ पिता। शिव प्रसाद एक साधारण से किसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल अपने बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया था। उनके दो बेटे विजेंद्र और यशवंत पढ़ाई में होशियार थे और शिव प्रसाद का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाएं। शिव प्रसाद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने बच्चों को बड़े शहर में पढ़ाने के लिए भेजा। वह खुद हर सुबह खेतों में पसीना बहाता, लेकिन अपने बच्चों की एक भी जरूरत में कमी नहीं आने दी। उसकी पूरी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बच्चों का भविष्य संवारना। उसकी पत्नी का निधन भी हो चुका था, इसलिए उसने अपने अकेलेपन को बच्चों के सपनों में ही खुशी समझ लिया था। समय बीता और विजेंद्र और यशवंत दोनों ही बड़े शहरों में नौकरी करने लगे। उनके पास अब अच्छी तनख्वाह, नई गाड़ी और हर सुख सुविधा थी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में काम और दोस्तों का दायरा बढ़ने लगा और उनके पास अपने पिता के लिए समय नहीं रहा। हर महीने शिव प्रसाद बड़ी उम्मीद से इंतजार करता कि शायद आज बेटे फोन करेंगे, लेकिन फोन कभी नहीं आता। कभी कभी शिव प्रसाद खुद ही फोन कर देता, लेकिन उसे हमेशा जल्दी में जवाब मिलता। विजेंद्र कहता, पिताजी अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। और यशवंत कहता, अभी काम में हूं पिताजी। यह सुनकर शिव प्रसाद उदास हो जाता, लेकिन फिर सोचता, बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं, आखिर उनकी भी तो जिम्मेदारियां हैं। कई साल बीत गए और अब शिव प्रसाद बूढ़ा हो गया था। शरीर भी अब साथ नहीं देता था, लेकिन अपने बच्चों के फोन का इंतजार हमेशा बना रहता था। गांव के लोग उसे ताना देते, तेरे बेटे बड़े आदमी बन गए, अब उन्हें तेरी जरूरत नहीं। लेकिन शिव प्रसाद हमेशा हंसकर जवाब देता, नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस काम में व्यस्त हैं। एक दिन अचानक शिव प्रसाद की तबीयत बहुत खराब हो गई। पड़ोसियों ने विजेंद्र और यशवंत को खबर दी कि उनके पिता बीमार हैं और उन्हें उनकी जरूरत है। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बहाना बनाते हुए कहा, हम जल्दी नहीं आ सकते, कुछ दिन और इंतजार कर ले। ने फोन कर अपने बच्चों की आवाज सुनी, लेकिन उसने वो अपनापन और फिक्र ना पाकर उसकी आंख में नमे आ गए। कुछ हफ्तों बाद शिव प्रसाद का स्वास्थ्य और खराब हो गया। यह खबर सुनकर विजेंद्र और यशवंत आखिरकार गांव पहुंचे। उन्हें देखकर शिव प्रसाद की आंखों में खुशी और दर्द दोनों का मिला जुला भाव था। उन्होंने पिता से औपचारिक पूर्वक बातें की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। शिव प्रसाद ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम दोनों बहुत बड़े आदमी बन गए हो, मुझे तुम पर गर्व है। बस एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कभी तुम्हें मेरी याद नहीं आती? विजेंद्र और यशवंत ने नजरें झुका ली। उन्हें अपने पिता का अकेलापन अब समझ में आ रहा था। विजेंद्र ने धीरे से कहा, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हम इतने व्यस्त हो गए थे कि आपके बारे में सोचना ही भूल गए। शिव प्रसाद की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक मुस्कान के साथ कहा, बेटा, माँ बाप का प्यार बिना शर्त होता है। मुझे खुशी है कि
तुम दोनों खुश हो। बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दो ताकि मैं तुम्हारी इस खुशियों का हिस्सा बन सकूं। इस वाक्य ने विजेंदर और यशवंत को दिल छू लिया। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने पिता को कितनी तकलीफ दी है। दोनों ने अपने पिता को गले लगाया और वादा किया कि अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। शिव प्रसाद ने भी अपने बच्चों को माफ कर दिया और उनके साथ खुशी खुशी अपने बच्चे हुए जीवन के पल बिताने का फैसला किया।